हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के। और चलते हैं आज की नई रेसिपी। मौसम के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से मूली की भुजिया। ठीक है, मौसम के हिसाब से मूली की भुजिया तरोताज़ा। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और उतनी ही मज़े की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मूली और उसके पत्तों के साथ बनाऊंगी उसको। तो मैं उसको रगड़ रगड़ के पहले इसकी मिट्टी साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। ये देखें इस तरह से नल खोल के मैंने खूब अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया। ये इस तरह से पत्ते भी धो लेंगे हम, मूली को भी अलग अलग धो लेंगे। और इसको धोने के बाद मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। ये पत्तों को भी अच्छी तरह धो लें ताकि इसमें लगी हुई मिट्टी सारी निकल जाए। ये मैंने इसको धो लिया, सुखा लिया। उसके बाद मैं इसमें पत्ते भी डालूँगी। अब ये मूली को मैं काटूँ। आप चाहें तो छुरी से खुरच लें, मैंने पील किया है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको जो जैसे आलू के चिप्स बनाते हैं उस शक्ल में काट रही हूँ। आप गोल भी काट सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बनने का तरीक़ा एक ही होगा। ये इस तरह से मैं फिंगर उसमें काट लूँगी इसको, सारी मूली ये इस तरह से छोटी बड़ी। फिर उसके बाद मैं उसके मूली के पत्ते भी तोड़ लूँगी, ये इस तरह से छोटे बड़े जो भी हैं। और जो पतली डंडियाँ हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो बड़े पत्तों के साथ होती हैं। ये इस तरह से मैं सारे तकरीबन आधा किलो मूली है तो उसके साथ जितने भी पत्ते हैं वो ले लें, क्योंकि पत्ते तो बुझ जाते हैं। ये इस तरह से सारे पत्तों को जॉइन करके मैंने थोड़ा सा कतर लिया ताकि खाने में बड़े पत्ते मुंह में ना आए। ये इस तरह से मैंने कतर लिया। और इसके साथ मैंने थोड़े से 10-12 लहसुन की जवी ले लिए। उसके बाद मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, ताकि इस मूली का भुजिया की जायका दुगना मज़ा दे। फिर मैंने इसमें डाले 6-7 जवे लहसुन के, उसको पकने दिया। फिर 7-8 लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और उसको ज़रा सा लाल किया। और उसके डाल दिए मैंने बाद में मूली, और मूली के पत्ते सब साथ डाल दिए। ये मूली के पत्ते धो के खूब अच्छी तरह मैंने इसको फिर भून लिया, ज़रा सा भुनाई कर ली इसकी बघार के साथ। उसके बाद मैंने डाला 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और इसके अलावा कोई मसाला नहीं डलेगा। ये इसको मैंने इसके मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई की। ये भुनाई करने के बाद थोड़ा मैंने ढक दिया। तो 10 मिनट के बाद मूली की भुजिया भाप में ही गल जाती है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखें कितनी जल्दी से भुजिया तैयार हो जाती है। और ये मैंने इसको निकाला है मिट्टी की प्लेट में, ताकि हमें अच्छा सा अपना देसी जायका हमें आ सके। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।